हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको पितृपक्ष में करना है। आप किसी भी दिन ये उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पहले दिन नहीं कर पा रहे तो दूसरे दिन, तीसरे दिन। आप चाहें तो पूरे जो पितृपक्ष हैं पूरे 16 दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बीच बीच में भी कर सकते हैं या किसी एक दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में गुरुजी ने बताया है कि अगर उपाय करेंगे तो आपके घर में जो भी संकट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं और जो बार बार समस्याएं आती हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में परेशानियां बहुत हैं, परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पा रही, तो आपको ये उपाय करने हैं। गुरुजी ने पितृपक्ष के लिए एक बात और बताई है कि पितृपक्ष में जो पेठा होता है, जिसका पेठा बनाया जाता है, वो आप सब्जी कभी भी ना बनाएं पितृपक्ष के दौरान। इससे पितृ नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट होता है। तो आप जो पेठे की सब्ज़ी होती है वो ना बनाएं। भैंस का दूध इस्तेमाल ना करें, भैंस के दूध की जो चीज़ें होती हैं वो ना इस्तेमाल करें, इससे भी पितृ हमारे नाराज़ हो जाते हैं। और पितृपक्ष के दौरान पूरे पितृपक्ष आपको क्या करना है, शाम को जहाँ आप अपने किचन में जो बाल्टी रखते हैं, पीने की बाल्टी या जो भी पीने की जगह पानी आप रखते हैं, उस जगह आपको एक कटोरी में थोड़े से गंगा जल में आपको एक सादा जल मिला लेना है एक कटोरी में, और थोड़े से उसमें गुलाब के पत्ते डालकर उसी पीने के बाल्टी के पास आपको रख देना है। और सुबह जब उठें तो नहा धो के उस कटोरी को उठाएं और अपने बाहर मेन गेट के पास उसका छिड़काव अवश्य करें। इससे जो पितृ होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उन्हें तृप्ति मिलती है। तो आप ये 3 तो आप ज़रूर ही उपाय करें। मतलब इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। अब जो उपाय गुरुजी ने बताया है वो बताया है कि आपको क्या करना है कि आपको लेना है, एक लोटे में जल ले लेना है। तांबे के लोटे में आप अपने किचन से जल भर लीजिए। उसमें आपको जो पिसी हुई जो शक्कर होती है, जिसे बूरा कहते हैं, वो आपको थोड़ा सा मिला लेना है। अगर बूरा ना मिल पाए तो आप चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप बूरा मिला लें। उसमें आपको फिर उसी जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, थोड़े से तिल, काले जो तिल होते हैं वो मिलाने हैं, और थोड़े से जौ के दाने, जौ मिला लेने हैं। ये सामग्री आपको उस जल में डाल लेनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो कुसा होती है जिसका आसन बनाया जाता है, उस कुसा को लेना है और उस कुसा को कलावे से, जो मौली होती है, रक्षा सूत्र जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उस कुसा को आपको मौली से 16 बार लपेटना है। ध्यान रखिए, आपको उस मौली से 16 बार लपेटना है। अगर आपको कुसा ना मिले, अगर ना, यहाँ ध्यान रखिए, पहले तो आप कोशिश कीजिए कुसा ही मिल जाए। अगर कुसा ना मिले तो आपको दूरवा लेनी है, 16 दूरवा। ध्यान रखिए, आपको 16 दूरवा लेनी है और उस दूरवा को आपको जो 17वीं जो दूरवा आप लेंगे उसी से बांधनी है। दूरवा को आपको कलावे से नहीं बांधना। ध्यान रखिए, अगर आप कुसा लेंगे तो आपको 16 बार उससे कलावे से बांधना है, लेकिन अगर आप दूरवा लेंगे तो दूरवा को आप दूरवा से ही बांधेंगे, उसका बंच बना लेंगे, बंडल सा बना लेंगे। ये आपने सामग्री तैयार कर ली। जल आपको बता दिया, जल में आपको पिसी हुई शक्कर मिलानी है, काले तिल मिलाने हैं और आपको थोड़े से जौ मिलाने हैं। अब जाना है आपको पीपल वृक्ष के पास। आपको ये उपाय जो है सुबह करना है, शाम को ये उपाय नहीं, सुबह के टाइम आपको ये उपाय करना है। आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है और खाने पीने से पहले, कोई भी आप जब खाना खाने से पहले आपको ये उपाय करना है। तो आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, वो जो दूरवा का जो बंच है उसे आपको वहीं पीपल वृक्ष की जड़ में रखना है। जो आपने दूरवा का या जो कुसका आपने जिसका भी आपने बनाया हो, वो आपको बंडल आपको पीपल वृक्ष की जड़ में रखना है। और बस ये ध्यान रखना है, आपको जल निकालने के लिए थोड़ा सा कोई चम्मच वगैरह ले जाना है साथ में, जिससे आप उस पर जल का छिड़काव कर सकें। फिर आपने जो जल तैयार कर रखा है लोटे में, उससे उस जल से आपको 108 बार, ध्यान रखिए, आपने दूरवा या कुसा जो भी आप लेकर गए उसे आपको पीपल वृक्ष में रख दिया, और उसके बाद आपको चम्मच से पहली बार आपको आपने चम्मच में जल भरा उस लोटे से, और आपको उसी दूरवा के ऊपर डालना है, छिड़कना है। और आपको हम आपको श्लोक दिखा रहे हैं, मंत्र दिखा रहे हैं कि आपको वो मंत्र है पितरों के लिए। तो ये मंत्र आपको बोलना है। एक बार आपने छिड़काव किया उस दूरवा के ऊपर, फिर वही मंत्र आपने बोला, फिर दोबारा आपने लिया जल चम्मच में, फिर उस चम्मच का जल आपको उसी कुसा पर डालना है, फिर आपने ये मंत्र बोला। इसी तरीके से आपको 108 बार जल का छिड़काव करना है कुसा पर, और 108 बार इस मंत्र को बोलना है। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको ये मंत्र बोलना है। आपको इस तरीके से क्या करना है, जब आप ये उपाय कर लें उसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर आपको क्या करना है, जब आप रोटी बनाएं तो रोटी बनाते समय जो पहली रोटी आप नॉर्मल आप सभी घर में गाय को दी जाती है, तो आप
पूरे पितृपक्ष के दौरान आप ये रोटी बनाएं, उस रोटी के 2 हिस्से कर लीजिए और दोनों हिस्सों पर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाइए गाय का, और थोड़ा सा गुड़ रखिए दोनों हिस्सों पर, और अपने हाथ से आपको गाय को खिलानी है दोनों हिस्से। वैसे तो आप साबुत रोटी खिलाते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान दोनों एक रोटी को आपको 2 हिस्सों में बांट देना है, फिर खिलानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी रोटी आप बनाकर कुत्ते को खिलाइए, और तीसरी रोटी आप बनाएं तो आप अपने घर के जो भी छत है या जहाँ भी है वो कौवे के लिए रखिए, उसमें भी गुड़ और चीनी वगैरह रखिए और घी लगा कर कौवों के लिए रखिए। मतलब आपके कौवे के नाम से निकालनी, भले आप कोई और पक्षी खा जाए, लेकिन आपको कौवे के नाम से आपको ये निकालनी है। और उसके बाद वहाँ छत पर आप जल रखिए, पितृपक्ष के दौरान जल भर कर रखिए पक्षियों के लिए। तो आप ये उपाय कीजिए पितृपक्ष के दौरान। गुरुजी ने कहा है कि जो भी उपाय नियम से कर लेता है, जिस तरीके से बताया है कुसा वाला उपाय, और ये रोटी का कर लेता है, तो आपके जो भी संकट है जीवन में, जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। आपके पितृ प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय अवश्य कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।